हेलो फ्रेंड्स, हम गांधी जी को जानते हैं, भगत सिंह जी को जानते हैं, पर क्या आपने कभी 73 साल की मतागिनी हजरा के बारे में सुना है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रही थी, जिन्हें अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। क्या आपने कभी 18 साल के बच्चे के बारे में सुना है जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ना आज सिलेबस में है, ना ही हिस्ट्री की बुक्स में। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, पर हम इनके बारे में जानते नहीं हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम ऐसे ही वीर क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं जिन्हें इतिहास भूल चुका है। आइए चलते हैं आज से करीब 416 साल पहले, ईयर 1608, जब अंग्रेज पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे के साथ यहाँ ट्रेड करने आए थे। बेसिकली उस टाइम इंडिया स्पाइसेस के लिए वर्ल्ड फेमस था। इनिशियली अंग्रेज बिजनेस और ट्रेड के लिए आए थे, पर इंडिया की वेल्थ देखकर उनकी सोच बदल गई और शुरू हुआ 200 साल का कॉलोनियल रूल। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि अंग्रेज कैसे आए और हम गुलाम कैसे बने, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। द क्वीन वॉरियर। अंग्रेज धीरे धीरे भारत के हर हिस्से पर राज जमाने लगे थे और इसी बीच जन्म हुआ वेली नचियार का। वेली नचियार शिव गंगा की रानी थी। करंटली शिव गंगा तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट एरिया है। वेलू सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक योद्धा थी। ईयर 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स के साथ हुई बैटल में उनके पति मारे गए। तब रानी ने कसम खाई कि मैं उन अंग्रेजों को अपने हाथों से मिटा के रहूंगी। उन्होंने अगले 8 सालों तक प्लानिंग की, अपनी सीक्रेट आर्मी तैयार की और साल 1780 में वेलू नचियार अंग्रेजों के खिलाफ जंग जीत गई और अपना राज्य वापस ले लिया, और इस तरह वो भारत की पहली रानी बनी जिसने अंग्रेजों को हराया। द स्पार्क ऑफ रिवोल्ट। पीर अली खान। पीर अली खान एक बहादुर क्रांतिकारी थे जिन्होंने इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। इनका जन्म 1812 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। फिर बाद में ये पटना सेटल्ड हो गए, जहां बुक बाइंडिंग की शॉप खोली। बटन की किताबों में छुपी थी क्रांति की योजनाएं। ये अपने साथ लोकल्स को शामिल करते हैं जो कोई सोल्जर्स नहीं थे, एक आम आदमी थे, और उनके साथ मिलकर वो सिपाहियों को लेटर भेजते थे जिसमें सीक्रेट मैसेज होता था। ब्रिटिशर्स के खिलाफ रैलीज ऑर्गेनाइज करवाते थे और लोगों के अंदर रेवोल्यूशन की आग जिंदा रखते थे। फिर 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई हुई, तब अंग्रेजों ने इन्हें और उनके 33 एसोसिएट्स को अरेस्ट कर लिया और 7 जुलाई 1857 को 14 लोगों के साथ पब्लिकली फांसी पर लटका दिया। द मास्टर टैक्टिशियन। तात्या तोप। लक्ष्मीबाई के साथी तात्या तोप एक गोरिल्ला वॉरियर थे जो 2 सालों तक ब्रिटिशर्स के हाथों पकड़े नहीं गए। तात्या तोप अपने 20,000 सैनिकों के साथ जंगल से जंगल घूमते थे और ब्रिटिश कैंप पर अचानक से हमला करते थे। ऐसे ही उन्होंने कई ब्रिटिश कैंप्स को उड़ा दिया, लेकिन फिर एक दिन पकड़े गए और जब इन्हें फांसी हुई तब मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा जीना और मरना दोनों भारत माँ के लिए था। द ट्राइबल लायन। तिरोत सिंह। तिरोत सिंह, जिन्हें यू तिरोत सिंह सीएम कहा जाता था, वो खासी हिल्स के लोगों के लिए एक वीर योद्धा रहे। खासी हिल्स शिलोंग मेघालय का एक माउंटेन एरिया है। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उन पहाड़ों में उनकी मिलिट्री बेस बन जाए, पर तिरोत सिंह ने कहा कि ये हमारी जमीन है और ये हमारे लिए पवित्र है। पर अंग्रेज मान नहीं रहे थे। तब 1830 के अराउंड उन्होंने अपनी ट्राइबल सेना के साथ लड़ाई शुरू करी। ब्रिटिशर्स ने गोलियां बरसाई, लेकिन 4 सालों तक वो पहाड़ों में लड़ते रहे। बट फिर अनफॉर्चुनेटली 1835 में वो पकड़े गए और जेल में ही उनकी डेथ हो गई। आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए वो एक देवता जैसे हैं। द यंगेस्ट मार्टियर। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ। वो बंगाल प्रेसिडेंसी के इंडियन नेशनलिस्ट थे जो ब्रिटिश रूल का विरोध कर रहे थे। उन्हें ब्रिटिश जज मजिस्ट्रेट डोगलस किंगफोर्ड से बहुत नफरत थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने किंगफोर्ड की गाड़ी पे बॉम्ब फेंका, बट अनफॉर्चुनेटली किंगफोर्ड दूसरी गाड़ी में था और बॉम्ब फटने से 2 ब्रिटिश वुमेन की जान चली गई। लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागे नहीं और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिर 11 अगस्त 1907 को उन्हें फांसी दी गई। द ट्राइबल स्ट्रॉम। अल्लोरी सीताराम राजू। अल्लोरी सीताराम राजू एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट आर्म रेवेलियन शुरू किया था, जिसे रैम्पर रेवेलियन कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 पास किया, जिसके जरिए आदिवासी लोगों को फॉरेस्ट में जाना, ट्रेडिशन करना, खेती करने से रोका जाता था। इसीलिए वो आदिवासियों के साथ मिलकर 1922 से लेकर 1924 तक पूरे 2 सालों तक उस एरियाज के कई ब्रिटिश पुलिस स्टेशंस में रेड किए और वहां से राइफल्स, फायर आर्म्स लूट लेते थे। वो हर रेड के साथ एक नोट छोड़ते थे जिसपे लिखा होता था
कि तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। और इनकी लूट से ब्रिटिशर्स को 40 लाख रुपए का लॉस हुआ था। इनकी लूट देखकर ब्रिटिश गवर्नर ने स्पेशल फोर्स भेजी और उन्हें पकड़ के गोलियों से भून दिया गया। दी ओल्ड लेडी मतंगी हजरा। साल 1942 जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट अपने शिखर पे था, तब इसी समय अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई 73 साल की दादी अम्मा मतंगिनी हजरा। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को एक गरीब किसान के घर हुआ। इनके अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी, इसीलिए वो कांग्रेस रैलीज में जाती थी, अंग्रेजों के खिलाफ बोलती थी। फिर आता है वो दिन 29 सितंबर 1942 जब तमलुक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में सुबह 6 बजे 6000 से ज्यादा लोगों की रेवोल्यूशनरी रैलीज निकलती हैं और इसे लीड कर रही थी 73 साल की दादी अम्मा। तब ब्रिटिश पुलिस ने रास्ता रोका और कहा तुम वापस जाओ वरना गोली चला देंगे। तब मतंगिनी पुलिस से डरे नहीं और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तब अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी। पहली गोली सीधा हाथ में लगी, तब भी दादी अम्मा ने तिरंगा जमीन पर गिरने नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। दूसरी गोली पैर में लगी, फिर भी वो रुके नहीं और तीसरी गोली सीने में लगी और वो नीचे गिर गए और उनका आखिरी शब्द था वंदे मातरम। दादी अम्मा की शहीदी ने पूरे बंगाल को हिला के रख दिया। ब्रिटिशर्स को लगा कि उनकी मौत से लोग डर जाएंगे, पर इसका उल्टा हुआ। आज भी तमलुक में एक स्टैचू है जहां वो गिरी थी। देखो, अंग्रेजों ने 73 साल की बूढ़ी अम्मा और 18 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा, तो आप सोच सकते हो कि हमारे लोग 200 साल तक कितना टॉर्चर हुए होंगे। आजादी कभी भी कुछ गिने चुने लोगों की वजह से नहीं मिली, बल्कि लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। एक बार फिर इन सभी वीरों क्रांतिकारियों को मेरा शत नमन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे अनटोल्ड हीरोज के बारे में पता लगे।